दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इनकम टैक्स की रेट के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण इनकम टैक्स की रेट पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकम टैक्स रेट क्या है, फिर इसके बाद क्या है काला धन या ब्लैक मनी क्या होती है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकम टैक्स की रेट कब कब पड़ सकती है, अगर इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो उस दौरान क्या क्या जब्त किया जा सकता है और रेट पड़ने के दौरान क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जब्त नहीं की जा सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले है कि इनकम टैक्स की रेट क्या होती है। दोस्तों जब इनकम टैक्स टीम को यह पता चलता है कि इस व्यक्ति के पास काला धन है तो उसको जब्त करने के लिए इनकम टैक्स के द्वारा रेट डाली जाती है। भारत सरकार द्वारा यह भ्रष्टाचार पर कानूनी कदम उठाने की एक प्रक्रिया है जिसपे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा सके, इसलिए इनकम टैक्स की रेट डाली जाती है। दूसरा काला धन क्या है। काला धन से तात्पर्य यह है कि अवैध रूप से संचित की गई आय या धन। तो अवैध रूप से धन कौन सा होगा? अवैध रूप से संचित धन वह होगा जिसमें इनकम टैक्स ना दिया गया हो, भारत सरकार को ना बताया गया हो कि हमको इतनी इनकम हो रही है और उस पर जो टैक्स भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है वो टैक्स ना दिया गया हो, तो वह काला धन हो जाएगा। और काला धन को अवैध रूप से कमाई गई जो संपत्ति होती है उसी को जब्त करने के लिए इनकम टैक्स की रेट डाली जाती है। अब हम यह देखते हैं कि इनकम टैक्स की रेट कब कब पड़ सकती है। तो सबसे पहले यह है कि इनकम टैक्स की रेट जब आईटी विभाग को या इनकम टैक्स विभाग को यह पता चलता है कि यह व्यक्ति काली कमाई कर रहा है, मतलब कि अपने द्वारा आय के जो स्रोत है उनको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो उस दशा में इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है कि यह इस व्यक्ति के द्वारा कर की चोरी की जा रही है। इसको मतलब कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कई तरह के घपले करती हैं टैक्स बचाने के लिए, या फिर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे आय के साधन होते हैं, लेकिन वह अपने आय के साधनों को बताते नहीं है कि कहाँ कहाँ से हमारी आय हो रही है। अगर इनकम टैक्स को मालूम चल जाता है कि यह व्यक्ति जो है टैक्स चोरी कर रहा है तो उस पर रेट पड़ सकती है। दूसरा है सरकारी विभाग द्वारा कई ऐसी जानकारियाँ होती है, मान लो दूसरी तरह से कोई विभाग जाँच कर रहा है, उसको पता चलता है किसने इनकम टैक्स में भी घपला किया है तो वह IT विभाग को सूचित कर दे, तो उस दशा में भी आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है। दूसरा है करदाताओं के मूल्यांकन रिपोर्ट की जानकारी के आधार पर, मान लो आपकी कंपनी है उसका मूल्यांकन किया गया और उसके दौरान उनको पता चलता है, दस्तावेजों के माध्यम से पता चलता है कि इस व्यक्ति ने कर चोरी किया है, उस दशा में भी आपके यहाँ IT रेट पड़ सकती है, इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है। टैक्स की तुलना में बेहिसाब खर्च, सपोज दैट आप कई ऐसी कंट्रियों में घूम रहे हैं, जगह जगह पे खर्च कर रहे हैं और आप इनकम टैक्स 2000, 10,000, 15,000 ही दे रहे हैं अपने को, जो या फिर गरीबी रेखा के नीचे दिखा रहे हैं और आप बड़ी बड़ी जगहों पर बेहिसाब खर्च कर रहे हैं, उस दशा में भी इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है, क्योंकि आपके द्वारा खर्च किए गए जो भी खर्चे हैं उनका भी हिसाब एक तरह से IT विभाग के पास सूचना के तौर पे पहुंच जाता है। आपका जो अकाउंट या चालान या फिर वाउचर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो इनका जो वैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उस दौरान अगर इसमें किसी तरह की हेरा फेरी पाई जाती है तो भी आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है। अचल संपत्ति में अवैध निवेश अगर आपने किया है और इनकम टैक्स को मालूम पड़ जाता है तब भी आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट डाली जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण जो है अवैध संपत्ति का जो है संचयन होता है। इनकम टैक्स को अगर इस सब के बारे में मालूम चलता है तो वह आपके यहाँ रेट डाल सकती है। अब रेट अगर आपके यहाँ पड़ता है, इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, तो उस दौरान वह क्या क्या जब्त कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले है कि अगर अघोषित जो भी आपने नकदी या आभूषण ऐसे आपके यहाँ हैं जिनको आपने घोषित नहीं किया है, जिनको आपने दिखाया नहीं है कहीं पर भी कि हमारे पास ये संपत्ति है, तो अघोषित संपत्ति को इनकम टैक्स विभाग द्वारा जब्त किया जा सकता है। दूसरा है जो भी आपके यहाँ बुक्स होंगे, अकाउंट, चालान,
और इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उनको भी जब्त किया जा सकता है। तीसरा है कि आपके पास जितने भी मोबाइल फ़ोन होंगे, इसके बाद लैपटॉप होगा, इसके बाद पेन ड्राइव या और भी अन्य चीज़ें जो स्टोरेज की इंफॉर्मेशन संबंधित स्टोरेज होंगे, उनको भी इनकम टैक्स द्वारा जब्त किया जा सकता है। संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों को भी जब्त किया जा सकता है, जिसके बारे में आपने पहले इनकम टैक्स को सूचित नहीं किया है। तो यह वह चीज़ें हैं जिनको इनकम टैक्स विभाग द्वारा जब्त किया जा सकता है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स की जब रेड पड़ती है तो वह क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ से जब्त नहीं कर सकती है। तो सबसे पहला है कि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में जो स्टॉक इन ट्रेड आपके होंगे उनको जब्त नहीं किया जा सकता किसी भी दशा में, क्योंकि वह गवर्नमेंट को बताई हुई संपत्ति होती है और उसमें जो भी इनकम टैक्स बनता है वह दिया जाता है, इसलिए उसको जब्त नहीं किया जा सकता है। संपत्ति व नकदी जो आयकर को घोषित किया जाता है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है या इतनी नकदी है, वो आयकर विभाग को ऑलरेडी टैक्स पे कर रखे हैं, उसको भी आयकर नहीं जब्त कर सकते किसी भी दशा में। जो बुक्स और अकाउंट्स जो घोषित संपत्ति के हैं उनको भी वह जब्त नहीं कर सकती है। इसके बाद है, अगर कोई औरत है, वह मैरिड है, मतलब शादीशुदा औरत है, तो 500 ग्राम तक सोना रख सकती है। अगर ऐसी औरत जिसकी शादी नहीं हुई है तो वह 250 ग्राम तक सोना रख सकती है। ऐसा पुरुष चाहे वह मैरिड हो या नहीं मैरिड हो, 100 ग्राम तक का सोना अपने पास रख सकता है, उसको घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। उतने तक इनकम टैक्स की रेड में आपका जब्त नहीं किया जा सकता। अगर उससे ज़्यादा है तो उस दशा में उसे जब्त किया जा सकता है। इस प्रकार किसी